फरमाया पहले ये मुझे बताओ मेरे महबूब का क्या हाल है। इतनी मोहब्बत। समझा नहीं? मजनू था, फिर रेत की दीवार पर लिख रहा था लैला लैला लैला। रेत की ढेर था रेत का, उसके ऊपर किसी ने कहा तू पागल है क्या, लैला लिख रहा है, हवा आएगी मिट जाएगा। ये लैला जो लिख रहा है हवा आएगी मिट जाएगा, तो क्या मुझे ये भी यकीन है कि हवा आएगी मिट जाएगा, लेकिन मेरे दिल पर नाम तो पक्का होगा। ये मजाजी इश्क है, ये दुनिया का इश्क है। और वो तो इश्क था, महबूब का इश्क था ना, महबूब मुस्तफ़ा साज़म की मोहब्बत थी ना। हजरत हुज़ैफा साहबी, काफिरों ने कढ़ाइयां तैयार कर ली, पानी की तेल की कढ़ाई एक एक मुसलमान गोद में डाल रहे हैं। तेल की कढ़ाई में जाने के बाद बिल्कुल आदमी हड्डियां बन जाता है। तो उनको ले आए हजरत हुज़ैफा, तबलीग के सिलसिले में गए बाहर मुल्क, और उन्होंने पकड़ लिया। पहले तो ये कहा कि पहले तमा दी, लालच दे दी कि इस्लाम से फिर जाओ कि नहीं तो कढ़ाई तैयार है, तेल की कढ़ाई तैयार है। लेकर जा रहे हैं, आंसू टपक पड़े। तो काफिरों ने कहा कि रो रहे हो, बुज़दिल हो गए ना, रो रहे बुज़दिल हो गए? क्या नहीं, बुज़दिल नहीं हुआ, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि एक जान है चली जाएगी, काश एक एक बाल के एवज जान होती, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन पर कुर्बान कर देता। एक एक बाल के एवज जान होती, इस वजह से रो रहा हूं, एक जाने चली जाएगी। मोहब्बत तो देखें। बदर का मार्का तैयार है, बदर का मार्का जंग तैयार है। दो छोटे, हदीस मुबारक में कि माज और मुअव्वज, वो जो नाबालिग हैं, तो वो भी सफ में खड़े हो गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ देख रहे, इधर भी देखा बच्चा है, इधर भी देखा, ये क्या करेगा, काश बहादुरों के बीच में तो होता, कोई दिफा तो करते, ये बच्चे क्या करेंगे। तो मैं इसी शशो पंज में था कि ये क्या करेंगे। तो एक कहने लगा, चचा जान अबू जहल कहाँ है, चचा जान अबू जहल कहाँ है, भाई क्या करोगे अबू जहल को। कहा है कि महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। दूसरे साथी ने भी कहा अबू जहल कहाँ है, क्या करोगे, कि मेरे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, हम नहीं छोड़ेंगे। अहद किया है मरेंगे या मारेंगे नारी को, सुना है कि गालियां देता है महबूब बारी को, नहीं छोड़ेंगे। सफे बना रहा था, वो सामने अबू जहल है। वो दोनों ऐसे गए जैसे शिकराबाज अपने शिकार पर झपटता है, इसी तरह उनको झपटा दिया, झपड़ा और उनको सवारी से नीचे गिरा दिया। दो नाबालिग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत भी हो, इताअत भी हो, इज्जत भी हो, फिर है हम मुसलमान, कामिल मुसलमान। सुन्नतों को हम ठुकराएं, सुन्नत की इस्तेहजा हो रही है, हमें परवाह नहीं। और बहुत से अहबाब फिर नवाफिल पर जोर देंगे, अरे फराइज तुमसे जा रहे हैं, सुन्नत जा रही है, फिर नवाफिल पर जोर देंगे, भाई नफल पढ़ना है मुझे। पहले तो ये तो इसका तो एहतमाम करो कि मुझे फर्ज छूट रहा है, मेरी सुन्नत छूट रही है, पहले इस चीज का एहतमाम करो, फिर है नफल, नफल बाद में। आई बात समझ में। तो महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मरकज़ हैं, और मरकज़ के साथ ताल्लुक़ के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत, मोहब्बत भी, इताअत भी, इज़्ज़त भी। आपकी मोहब्बत भी हो, आपकी इताअत भी हो। आपका फरमान क्या है, आपकी अहादीस मुबारका क्या कह रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो करें अजीज़ों इस तरफ। हज़रत उक़बा बिन आमिर है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात कौन सी चीज़ों में है, मन निजात, निजात कौन सी चीज़ों में है? आपने फरमाया अमलिक अलैक लिसानक वलियसक बैतुक वबक अला खतियक। मुख्तसर सी बात, नसीहत की मुख्तसर सी बात, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है भाई। तीन चीज़ों में निजात है। सहाबी फरमा रहे हैं कि निजात कौन सी चीज़ों में है, तो आपने फरमाया निजात तीन चीज़ों में है, ज़ुबान की हिफाजत करना, घर में रहना, और अपने गुनाहों पे रोना। बस तवज्जो करें, आप पूरी तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह बात समझेंगे, इधर उधर तवज्जो ना करें। आपकी इताअत भी हो, याद करें वो मरकज़ है, आप मरकज़ है मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे लिए मरकज़ है। आपके साथ मोहब्बत भी हो, इताअत भी हो, इज्जत भी हो। तीन चीजों में निजात है, तवज्जो को, तीन चीजों में निजात है। अमली का अलैका लिसानक, ज़ुबान की हिफाजत करना, क्योंकि ज़ुबान से तो हर चीज भाई, झगड़ा फसाद खून खराबा तो इस वजह से हो रहा है ना। कोई शख्स बाहर से आया तो झगड़ा हो रहा था, बीवी का और सास का झगड़ा हो रहा था। बीवी से कहा क्या कहा है तूने? कहा कि मैंने तो एक लफ्ज कहा है, इस पर तुम्हारी मां नाच रही है। क्या कहा है तूने? मैंने कहा तू ऐसी, तू तुम्हारी मां भी ऐसी। ज़ुबान से कहा तू ऐसी, तुम्हारी मां भी ऐसी। मैंने तो ये जुमला कहा बस। सारे झगड़े फसाद की जड़ जो है वो ज़ुबान है अजीजों। ज़ुबान अगर कंट्रोल में है, ज़ुबान अगर आपकी गुलाम है, तो झगड़ा फसाद नहीं होगा, खून खराबा नहीं होगा। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन समत नजा, जो आदमी खामोश हो गया वो कामयाब हो गया। भाई खामोश रहे आदमी, बात करने की जरूरत हो तो आदमी बात करे, बात की जरूरत नहीं है तो आदमी क्यों बात करे? फजूल बातें आदमी क्यों करे? फजूल बातें करेगा तो गलतियां भी होगी, किसी की गीबत भी होगी, किसी पर इल्जाम तराशी भी होगी, फजूल बातें करेगा। ज़ुबान अगर कंट्रोल में हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन समत नजा, जो आदमी खामोश हो गया वो कामयाब हो गया। आपके अल्फाज मुबारक तो देंगे, ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज निकले हैं कि तीन बातों में तुम्हारी निजात है। तवज्जो करें, तीन बातों में तुम्हारी निजात है। फरमान महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ज़ुबान की हिफाजत करना, एक बात। दूसरी बात वल यसक बैतुक, घर में रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बयान फरमा रहे हैं 14 सदियां पहले, 1400 साल पहले ये बात बयान फरमा रहे हैं कि घर में रहो। अंदाजा करें उस वक्त तो अमन होगा ना भाई, उस वक्त तो कि फहाशी हुरियानी की बात ही नहीं होगी ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया कि घर में रहो। अरे बात समझ आ रही है? घर में रहो क्या माना? फर्ज पढ़ो तो मस्जिद में पढ़ो, फर्ज की अदायगी के बाद नवाफिल सुन्नत घर में पढ़ो, सुन्नत घर में पढ़ो। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर मर्द घर में होगा, मर्द अगर घर में होगा तो औरत बुलंद आवाज से बात नहीं करेगी,
औरत दरवाजे पर खड़ी नहीं रहेगी, मर्द घर में है। तीसरी बात, अगर मर्द घर में होगा, घर में नमाज पढ़ेगा तो घर वाले भी देखेंगे, बच्चियां और बेटे भी देखेंगे नमाज पढ़ रहा है। आपकी आदत की वजह से, आपके उठने बैठने की वजह से वो भी नमाजी बन जाएंगे। अरे बात समझ आ रही है? और भी बहुत से फायदे जो मुझे और आपको अभी तक मालूम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बिना पर यह फरमाया? आज का दौर सामने रखकर, आज की बात सामने रखकर बयान फरमाई कि 3 चीजों में तुम्हारी निजात है। ज़ुबान की हिफाजत करो, निजात मिल जाएगी। घर में रहो, निजात मिल जाएगी। बहुत से अब आप अरे चलो चलते घूमने चलते हैं बाहर, कहते नहीं कहते? बाहर चलते, बाहर चलते हैं और फजूल काम, फजूल बातें, फजूल काम, चौराहों पर बैठे होते हैं, चौकों पर बैठे होते हैं, होटलों पर बैठे, होटल खुले हुए, होटल बैठे हुए। अरे नबी का फरमान है घर में रहो, नबी का फरमान है घर में रहो। अमली का लेगा लिसान कवल यसक बैतुक, घर में रहो। घर में रहोगे तो कोई औरत, कोई बच्ची मोबाइल नहीं चलाएगी, कोई बुलंद आवाज से बातें नहीं करेगी, कोई दरवाजे पर खड़ी नहीं रहेगी। तो शरीयत का सबक तो समझे, शरीयत का क्या हुक्म है कि घर में रहो। ये नहीं कि काम धंधा न करो, काम धंधे से फारिग होकर घर में रहो। फारिग हो जाओ तो घर में रहो। 2 बातें। तीसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वब के अला खतीक, गुनाहों पे रो, गुनाहों पे रो। माजी के गुनाह याद करके उन गुनाहों पर आप आंसू बहाओ, पेशेमान हो जाओ, नदामत कर लो। आज तो हमें नदामत भी नहीं आती और रोना नहीं आ रहा, रोना नहीं निकल रहा, क्योंकि गुनाहों की वजह से, गुनाहों की वजह से दिल सख्त हो गई, जंग आलूद हो गई गुनाहों की वजह से हमारी दिल। तो रोना कैसे आए? और इस चीज का भी इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया। क्या बात है! फरमाया रोना ना आए तो रोने की शक्ल बनाओ, मसनूई शक्ल बनाओ। रोना नहीं आ रहा तो रोने की मसनूई शक्ल बनाओ। तो रोने की मसनूई शक्ल बनाओगे फिर भी अल्लाह को रहम आ जाएगा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, तवज्जो करें, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो आदमी तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देते हैं। जो तकवा इख्तियार करता है, निजात का रास्ता उसके लिए निकाल, दुनिया और आखिरत में उसकी निजात हो जाती है जो तकवा इख्तियार करे। एक फायदा। दूसरा फायदा, वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, ऐसी जगह से रिज़्क़ मिलता है जहां से वहम गुमान भी नहीं होगा। जो मुत्तकी आदमी है, मुत्तकी आदमी के लिए फायदे कितने हैं। कुरान पाक पढ़ो और खोलो, सूरह तलाक है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। एक फायदा, दुनिया में भी निजात, आखिरत में भी मसाइब से निजात मिल जाती है। दुनिया में भी मुसीबतों से निजात, आखिरत में मुसीबतों से निजात। एक फायदा। दूसरा फायदा, वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, ऐसी जगह से रिज़्क़ मिलेगा मुत्तकी को जहां से वहम गुमान भी ना हो। 2 फायदे। तीसरा फायदा, वमन यत्तकिल्लाह, इसी जगह इसी रुकू में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। जो आदमी तकवा इख्तियार करता है, खौफ खुदा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए निजात का रास्ता आसान कर देते हैं, आसानी पैदा फरमा देते हैं उनके लिए। 3 फायदे आगे फरमाए, वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यात। अल्लाहु अकबर। जो आदमी तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को मिटा देता है।
जो तकवा इख्तियार करता था। व युज़िम लहू अजरा, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए, उन मुत्तकी के लिए बहुत बड़ा अजर रखा है जो तकवा इख्तियार करे। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर। फ़अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। याद है? तवज्जो। जिसने खौफ खुदा इख्तियार किया, अल्लाह से खौफ किया, वनहन नफ्स अनिल हवा, अपने नफ्स को रोके रखा ख्वाहिशात से, शैतानी कामों से अपने आप को रोके रखा, उसको क्या सलाह मिलेगा? उसको क्या मिल रहा है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से? कुरान से पूछे। जो खौफ खुदा इख्तियार करता है, जो अपने नफ्स को गुनाहों से रोकता है, उसको क्या मिलेगा? फरमाया फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत ही उसकी जगह है, जन्नत ही उसकी जगह है। व अम्मा मन तग़ा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा। जिसने सरकशी की, जिसने तकब्बुर किया, मेरा जैसा है नहीं, मैं तो वडेरा, मैं तो सरदार, मैं तो मलिक, मैं चौधरी, इनकी कोई इज्जत ही नहीं है, मैं इज्जत है तो मेरी इज्जत है, अपने को बड़ा समझा, तकब्बुर किया। एक है तवाज़ो, एक है तकब्बुर। तवाज़ो क्या है? अपने आप को आदमी कम समझे, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो आदमी आजिज़ी करता है अल्लाह ताला उसे बुलंद कर देते हैं। सब कह दो सुभान अल्लाह। जो आदमी आजिज़ी करता है, बड़े की बात मान लो, वालिदैन की बात को मानता है, उस्ताद की बात को मानता है, अपने पीर मुर्शिद की बात को मानता है, औरत है तो अपने मियाँ की बात को मानती है, आजिज़ी है, उसको सिला क्या मिलेगा? दुनिया में आजिज़ी इख्तियार की, दुनिया में अदब और एहतराम किया। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ताला उसे बुलंद कर देते। अल्लाहु अकबर। क्या बात है अजीजों। आज उस्ताद के साथ मुकाबला, बीवी है तो मियां के साथ मुकाबला। अजीजों, घरों तक ये बात पहुंचाए। हमारी माएं और बहनें वाइज नसीहत की बात को नहीं सुनती, दूर है वो। फरमाया अय्युमा इमरातिन मातत अनहा ज़ौजुहा दखलतिल जन्नह। अय्युमा इमरातिन मातत अनहा ज़ौजुहा दखलतिल जन्नह। औरत फौत हो गई, ज़ौज उसका राजी था, अच्छी भली थी, उनकी तारीफ कर रहा है। ज़ौज शोहर उसकी तारीफ कर रहा है। फरमाया दखलतिल जन्नह, वो औरत जन्नत में दाखिल हो गई, वो औरत जन्नत में दाखिल हो गई। जो फरमा बरदारी कर रही है। जी साईं, जी सर। अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, औरत जो पाबंदी से नमाज पढ़े, वातात बालहा, अपने शोहर की फरमा बरदारी करे, वसामत शरहा, रमजान मुबारक के रोजे भी रखे, व अहसनत फरजहा, अपने जिस्म की हिफाजत भी करे। क्या मिलेगा? ये चार चीजें अपने घरों तक बताएं, अपनी माँ और बहनों तक ये बात पहुंचाएं। जो औरत अपने शोहर की फरमा बरदारी करे,
अपने जिस्म की हिफाजत भी करे, रमजान मुबारक के रोजे भी रखे, नमाज भी पाबंदी के साथ पढ़े, जन्नत के 8 दरवाजे उनके लिए खुले हुए। उनको खुशखबरी पहुंचाएं अजीजों। शरीयत ने खुशखबरी दी है उस औरत के लिए, वो नेक साले औरत के लिए खुशखबरी दी है। वह अम्मा मन तगा, जो सरकशी करे, जो तकब्बुर करे। एक है तवाज़ु और दूसरा तकब्बुर। तवाज़ु माना आजिज़ी, जो तवाज़ु माना आजिज़ी करे। तकब्बुर अपने को बड़ा समझे, वज़अहुल्लाह, अल्लाह ताला गिरा देता है उसको। जो आदमी तकब्बुर करता है अल्लाह ताला उसे गिरा देता है, जो आजिज़ी करता है अल्लाह ताला उसे बुलंद कर देता है। अरे बात समझ आ रही है भाई? बात समझ आ रही है? जो आजिज़ी करता है, वाइज़ नसीहत की बात को तवज्जो से सुनता है। भाई तबलीग वाले आपके दुकान पर आए, आपने तवज्जो से बात सुनी, अपने काम धंधे को छोड़कर खड़े होकर उनका अदब और एहतराम किया, इकराम किया, खड़े होकर बात सुन रहे हो, खड़े होकर बात सुन रहे हो, ये तवाज़ो है। जो ये क्या है? तवाज़ो है। आप तवाज़ो करेंगे, रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ताला बुलंद कर देंगे, अल्लाह ताला बुलंद कर देंगे। तकब्बुर क्या? अरे जाओ जाकर तुम ही नमाज़ें पढ़ो, जाओ जाकर तुम ही जन्नत में चले जाओ। बहुत से ऐसे हमने कानों से, आंखों से ऐसे लोग देखे जो सुन्नतों पर इस्तेज़ा करते हैं, अल्लाह के घरों की बेअदबी करते हैं। बहुत से अब वज़अहुल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें गिरा देता है। दुनिया में आप देख रहे हो बड़ी इज्जत वाले है, बड़ी गाड़ी वाला, बंगले वाला है, हकीकत में वो इज्जत नहीं है, उसके लिए जिल्लत और ख्वारी है, जो तकब्बुर करता है। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दाबतुल अर्ज़, बला जो निकलेगी, तवज्जो करें अजीजों, वो 3 लोगों को चुन चुन कर जहन्नम में फेंकेगी। सारे पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह। दाबतुल अर्ज़, बला जो निकलेगी, बला तो एक होगी लेकिन शक्ल उसकी मुख्तलिफ जानवरों की होगी। हदीस पाक में तज़किरा दाबतुल अर्ज़ का, बला एक है, जानवरों की शक्ल उसकी मुख्तलिफ जानवरों की है। 3 लोगों को चुन चुन कर जहन्नम में फेंकेगी। अल्लज़ी युशरिक बिल्लाह, कहाँ है वो लोग जो अल्लाह के साथ शरीक करते थे? कहाँ है वो लोग जो अल्लाह के साथ गैर को भी मुश्किल कुशा मानते थे? कहाँ है वो लोग जो अल्लाह के साथ गैर को भी हाजिर नाज़िर समझते थे? कहाँ है वो लोग जो बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह के साथ गैर को भी मानते थे? कहाँ है वो मुशरिक लोग? मुशरिकों को वो पकड़ पकड़ कर जन्नत में फेंके। कौन? दाबतुल अर्ज़, याद करें, दाबतुल अर्ज़ बला उन मुशरिकों को चुन चुन कर जहन्नम में फेंकेगी। अल्लज़ी युशरिक बिल्लाह, अल्लज़ी यतरुकुस सलात, कहाँ है वो लोग नमाज छोड़ने वाले जिन्होंने नमाज छोड़ी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा दौर आएगा, नमाजों को गारत करेंगे, छोड़ने वाले होंगे। दौर आ चुका अजीजों, कयामत की निशानी है। परवाह ही नहीं है नमाज की, खाने पीने की फिक्र है, बच्चों की फिक्र है, नमाज की फिक्र नहीं है। और पहले पहले पूछ जो होगी नमाज के बारे में होगी। हुकूकुल्लाह में पहले पहले जो पूछ होगी नमाज के बारे में होगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामहा फकद अकामद्दीन व मन तरकहा फकद हदमद्दीन। नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज कायम की दीन के सुतून को कायम कर लिया, जिसने नमाज को छोड़ा दीन के सुतून को गिरा दिया। नमाज की परवाह ही नहीं।
भाई ड्यूटी से थका हुआ हूं, नाइट करके आया हूं, बस भाई नाइट करके आया है, नमाज माफ है। जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसने पूरी रात तहज्जुद की नमाज पढ़ी। मन सल्लल बरदैन दखलल जन्नत, जिसने 2 ठंडक के वक्त नमाज पढ़ी जन्नत में दाखिल हो चुका। कहां है वो लोग जो नमाज छोड़ने वाले थे? दावतुल अर्ज़ उनको पकड़ेगी। अल्लाह ताला हम सबको पाबंदी से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आई बात समझे? कितने लोग हो गए? कितने लोग हो गए भाई? 2, एक मुशरिक और एक नमाज छोड़ने वाला। तीसरा और आखिरी, अल्लज़ी यतकब्बरु फिल अर्ज़, अल्लज़ी यतकब्बरु फिल अर्ज़, जिन्होंने दुनिया में तकब्बुर किया, जिन्होंने बड़ाई की, दावतुल अर्ज़ उनको पकड़े। ये तकब्बुर है ना, ये तकब्बुर है ना। अल्लाह के घर को शहीद करना ये तकब्बुर है ना। अरे तुम्हारे हाथ भी नहीं टूटे, तुम अंधे बहरे भी नहीं हुए, अल्लाह के घर को शहीद कर दिया। मुसलमान मुल्क में मुसलमान वजीर आजम, मुसलमान वजीर दाखिला, अंधे और बहरे भी नहीं हुए तुम। अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मस्जिद को शहीद करने की? ये तो बताओ। ये तुम नहीं हो, ये यहूद की तुम्हारी निस्बत है, ये यहूद की बातें हैं, तुम्हारा नहीं है। तुम मस्जिद शहीद करोगे और आराम सुकून से बैठ जाओगे पाकिस्तान में, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये मुसलमान नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। 3 लोगों को चुन चुन कर दावतुल अर्ज़ जहन्नम में फेंकेगी। याद करना, मुशरिक को और नमाज छोड़ने वाले को। तीसरा, जिसने तकब्बुर किया। व अम्मा मन तग़ा व आसर अल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा, जिसने तकब्बुर किया, जिसने तकब्बुर किया और दुनिया वाली जिंदगी को इख्तियार किया, दुनिया को तरजीह दे दी, आखिरत की फिक्र नहीं की, कमाओ खाओ पियो ऐश करो दुनिया में, आगे किसने देखा है जान? आगे की फिक्र नहीं है। उनको क्या मिलेगा? कुरान से पूछो, फ़इन्नल जहीम हियल मावा, जहन्नमी उसकी जगह है, जहन्नम उसकी जगह है। जो सरकशी करता है, जो तकब्बुर करता है, उसका सिला ये मिलेगा, जहन्नम उसकी जगह में। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आई बात समझ में? तो तवाज़ु आदमी इख्तियार करे, तकब्बुर से अपने आप को बचाए। तवाज़ु का एक वाक़या बयान करके मैं ख़त्म कर देता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अमीन आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू फरमा रहे थे। वही लेकर आए, तवज्जो करें, वही लेकर आए। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने से आ रहे हैं। ये वाक़या हज़रत हकीम अख्तर रहमहुल्लाह, कराची के बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उन्होंने वाक़या बयान किया। रूहुल मानी बहुत बड़ा तफसीर है, उनसे अख़ज़ किया है, उनसे लिया है तफसीर का वाक़या। तवज्जो करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अमीन के साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। सामने हज़रत अबू ज़र आ रहे हैं। तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू ज़र आ रहे हैं, ये अबू ज़र आ रहे हैं, ये अबू ज़र आ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू तो आसमानी मखलूक है, मेरे सहाबी को कैसे जानते हो? चौने सुभान अल्लाह, तू आसमानी मखलूक मेरे सहाबी को कैसे जानते हो? तो हज़रत जिब्राइल अमीन फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जितना मदीने में मशहूर है, इससे ज़्यादा आसमानों में मशहूर है। चो चो, ये लफ्ज़ चो, जितना जितना ये मदीने में मशहूर है, इससे ज़्यादा आसमानों में मशहूर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस बात की वजह से, किस वजह से आसमानों में मशहूर है? फरमाया, 2 बातों की वजह से, 2 बातों की वजह से आसमानों में मशहूर। एक तो तवाज़ु करता है, आजिज़ी करता है, अपने आप को हकीर समझता है,
और दूसरी बात यह कि सूरह इखलास से ज्यादा पढ़ता है। चलो, एक तो हकीर समझता है, अपने आप को हकीर समझता है, और दूसरा सूरह इखलास ज्यादा पढ़ता है। तो तवाज़ु में अपने आप को आदमी हकीर समझे, फिर रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ताला बुलंद फरमा देते हैं। और तकब्बुर क्या है? अच्छे कपड़े पहना तकब्बुर थोड़ी है। अल्लाह इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल है, सुनो सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खुश होते हैं कोई आदमी अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा लिबास पर अल्लाह ताला खुश होते हैं। अपनी अल्लाह ताला की नेमत का इजहार कर रहा है वो बंदा, खुश होते हैं। तकब्बुर किसे कहा जाएगा? अच्छे कपड़ा को, काटन का सूट पहने कोई तकब्बुर है? तकब्बुर ये है कि अब हक बात को न माने, ये तकब्बुर है। जो हक बात को न माने, ये तकब्बुर है। लोगों को हकीर समझे, ये तकब्बुर है। ये तो मस्जिद का मौला है, इसकी क्या हैसियत है? अरे मस्जिद का मलूड़ू है, इसका क्या, इसकी क्या हैसियत है? हक बात को न माने, ये तकब्बुर है। लोगों को हकीर समझे, तकब्बुर है। आपके पास बंगला है, आपके पास गाड़ी है, तो गरीब की कोई इज्जत नहीं है? आप बड़े मिनिस्टर हो, बड़े ओहदे पर हो, बड़े लीडर हो, क्या गरीब मिस्कीन है, उसकी कोई इज्जत नहीं है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ताला के यहाँ इज्जत उसकी है जो मुत्तकी है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो आदमी तकवा इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ता आसान कर देते हैं। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए।